प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। मैं पास्टर नीलिमा बेली बरेली से मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि खुदा बाप ने आज काफ़ी लंबे समय के बाद मुझे आगरा मसीह मंडली पेज पर आने का मौका दिया। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु के दास दासी भाई अनुपम डेविड का और बहन शबनम डेविड का। मैं धन्यवाद करती हूँ उनकी सेवाओं के लिए, जो वो रात दिन खुदा बाप की सेवा को कर रहे हैं। प्रभु को सारी महिमा, आदर और इज्जत मिलना चाहिए। मैं धन्यवाद करती हूँ आप सबों के लिए, आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए कि पिछले दिनों में मेरा ब्लड टेस्ट हुआ और मुझे टाइफाइड डायग्नोज हुआ, बट प्रभु यीशु मसीह में मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने मुझे पूरी चंगाई दी है और आप सब लगातार मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। सारी महिमा प्रभु को मिले। आप सभी जितने ऑनलाइन मेरे साथ भाई बहन जुड़ते हैं, मैं आप सभी का आज की शाम में इस आगरा मसीह मंडली पेज के सेशन में आप सभी का वेलकम करती हूँ और प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि आप सब ने अपना प्रेशियस टाइम मेरे लिए नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, प्रभु की एक छोटी सी दासी हूँ, अपने प्रभु के लिए आपने अपने समयों को दिया। और ऑफलाइन भी बाद में भी जो भाई बहन सुनेंगे उनको भी खुदा बाप उतनी ही आशीष दे जो आज की शाम में मुझे और आपको देने जा रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी दुआ है खुदा बाप इस आगरा मसीह मंडली पेज को और बढ़ाए और अपनी सेवाओं के लिए भैया को, भाभी को इस्तेमाल करे, उनके बच्चों को, पूरे परिवार को खुदा बाप बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज यू जीसस। थैंक यू फादर। थैंक यू होली स्पिरिट। प्यारे प्रभु, धन्यवाद के साथ आज की शाम में एक बार फिर से बहुत ही आदर, नम्रता और दीनता के साथ प्रभु हम सब आपके सामने अपने सरों को झुकाए हुए हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने सुबह से लेकर इस पल तक हम में से हर एक को संभाला, हमें आराम दिया, सुरक्षा दिया, अच्छा घर दिया, खाने के लिए भोजन दिया, पहनने के लिए वस्त्र दिया, सब कुछ उत्तम दिया परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते और आपको थैंक यू जीसस बोलते हैं। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते इस आगरा मसीह मंडली पेज के लिए। प्यारे खुदावन, भैया के लिए, भाभी के लिए यही दुआ है प्रभु कि अपने बेटे और बेटी को बहुतायत से आशीष देना प्रभु, और अपने रूह का मसा दे के मेरे खुदावन उन दोनों को बहुतायत से इस्तेमाल करना। प्रभु यीशु मसीह, हमारे जीवन का सिर्फ एक ही पर्पस होना चाहिए, प्रभु बढ़े और मैं घटूं। मेरा प्रभु बढ़े, मेरे प्रभु को सारा आदर, इज्जत और महिमा मिले, प्रभु की प्रशंसा लोग करें, प्रभु की तारीफ लोग करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आज की शाम में एक बार फिर से खुदा बाप एक एक भाइयों को, एक एक बहनों को प्रभु, अपने आप को, इस जगह को जहां पर मैं बैठी हूँ प्रभु, सारी कनेक्टिविटी को आपके हाथों में सौंप देते पिता। आज की रात में परमेश्वर पिता, हम सब के ऊपर आप अपना आशीष भरा, चंगाई भरा, शांति भरा हाथ रख दीजिए प्रभु। हर एक को छू लीजिए मेरे खुदावन। हर एक के जीवन से आप बहुत प्यार करते हैं प्रभु, आप सबकी केयर करते हैं परमेश्वर, आप सबकी चिंता करते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। पूरी आराधना को प्रभु, पूरे सेशन को प्रभु, हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, आपका कंट्रोल चाहते हैं। आप आइए, हमारे बीच में कब्जा कीजिए प्रभु। गीतों का गाना, साजों का बजाना, वचन का पढ़ना, सुनना और सुनाना, सब कुछ के द्वारा मेरे प्रभु को महिमा मिले। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। इस पल को, इस अच्छे समय को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबों को
आशीष दे। आइए कुछ गीतों को गा के परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि जैसे एस्तर रानी ने आराधना की सुगंध का पहरावा को ओढ़ा, वैसे ही हमारा जीवन भी एक सच्ची आराधना से भरा होना चाहिए। चाहे हम किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, दुख में हो, बीमारी में हो, आंसू में हो, हमारे जीवन से प्रभु की आराधना होनी चाहिए, उसकी महिमा होनी चाहिए। सारी महिमा प्रभु को मिले। इन गीतों के द्वारा भी प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। फिसले ना कभी कदम राहों में, इसीलिए ना सोता दिन रातों में। फिसले ना कभी कदम राहों में, इसीलिए ना सोता दिन रातों में। इस्राएल का वो रखवाला गूंगेगा ना वो सोएगा। इस्राएल का वो रखवाला गूंगेगा ना वो सोएगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। यस लॉर्ड, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। कष्टों से यीशु मुझे बचाएगा, रक्षक बनकर प्राण संभालेगा। कष्टों से यीशु मुझे बचाएगा, रक्षक बनकर प्राण संभालेगा। बाहर जाओ या अंदर आओ, वो ही हमेशा रक्षक होगा। बाहर जाओ या अंदर आओ, वो ही हमेशा रक्षक होगा। मैं आंखें अपनी हालेलुया ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है, परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदा बाप ने जो तोड़ा दिया है उसके द्वारा प्रभु को महिमा मिलनी चाहिए। नागेश भाई, प्रभु आपको बहुत आशीष दे।
आपके पैरों के लिए हम सब ने मिलकर प्रार्थना किया और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आपको चंगाई दिया। इन गीतों के द्वारा प्रभु को महिमा मिलने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक गीत और प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे हम लोग। और इस गीत को भी, ये गीत एक सादरी भाषा में है और ये गीत है, जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पाप रूपी समुंदर माझे, हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तोय होके चला। थैंक यू जीसस। और ये सादरी का गीत है और इस गीत का मतलब यही है कि जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, इस जीवन रूपी नाव में प्रभु यीशु मसीह बैठा हुआ है। और जब कभी भी हमें डर लगे तो याद करें हमारे जीवन की नाव प्रभु के हाथों में है। हालेलुया। जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पाप रूपी समुंदर माझे, जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पाप रूपी समुंदर माझे, हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तोय लेके चला, हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तोय लेके चला, जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पाप रूपी समुंदर माझे, हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तोय लेके चला, हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तोय लेके चला। गहरा समुंदर माझे डोंगा मोर छोटका, कैसे जाऊं उस पार, गहरा समुंदर माझे डोंगा मोर छोटका, कैसे जाऊं उस पार, पानी के हलचल से डोंगा हिलेला प्रभु तोय लेके चला, पानी के हलचल से डोंगा हिलेला प्रभु तोय लेके चला, जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पाप रूपी समुंदर माझे, हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तोय लेके चला, हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तोय लेके चला, हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तोय लेके चला। हालेलुया। यीशु मसीह मेरे और आपके नाव के ऊपर सवार है। डर लगने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे और आपके नाव में प्रभु यीशु मसीह सवार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक गीत और प्रभु की महिमा के लिए और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। थैंक यू जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु हमारा आराधना और स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होता है। जब हम उसकी आराधना करते हैं बंधन टूट जाते हैं। जब हम उसकी आराधना करते हैं टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाते हैं। जब हम उसकी आराधना करते हैं प्रभु स्वयं मेरे और आपके बीच में होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया लॉर्ड। थैंक यू जीसस, वंडरफुल गॉड। तू
ताकि उड़ना सीखे। यस लॉर्ड, चलना सीखे, डरे ना हम तूफानों में। धन्यवाद। तूफानों में मेरी राहें बनाई है मेरे खुदा ने, ताकि उड़ना सीखे, चलना सीखे, डरे ना हम तूफानों में, तूफानों में। थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड। तू हमारे साथ होता है प्रभु, हर सिचुएशन में आप हमारे साथ होते हैं लॉर्ड। जब तू जल में चले, तुझको डुबा ना सके वो, आग में होकर चले जब, तुझको जला ना सके वो, डरना जाना, थकना जाना, चलते जाना तूफानों में, डरना जाना, थकना जाना, चलते जाना तूफानों में, तूफानों में मेरी राहें बनाई है मेरे खुदा ने, ताकि उड़ना सीखे, चलना सीखे, चलना हम तूफानों में, तूफानों में। यस लॉर्ड, हाँ प्रभु यीशु, हम जानते प्रभु आंधी चाहे कितनी भी बड़ी हो, तूफान चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन वो मेरे प्रभु से बड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया लॉर्ड। यीशु है संग तेरे, तू ना निराश हो, देगा शांति तुम्हें, आओ यीशु पास तुम, थकना जाना, रुकना जाना, चलते जाना तूफानों में, थकना जाना, रुकना जाना, चलते जाना तूफानों में, तूफानों में मेरी राहें बनाई है मेरे खुदा ने, ताकि उड़ना सीखे, चलना सीखे, डरे ना हम तूफानों में, तूफानों में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को इस आराधना के द्वारा सारी महिमा मिलने पाए, क्योंकि वही इसके योग्य है। मेरा गला तबीयत की वजह से कुछ खराब, लेकिन फिर भी जैसे भी आवाज प्रभु की महिमा के लिए हमने गाया, प्रभु का नाम ऊंचा हो, प्रभु को बड़ाई मिले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का जो वचन खुदा बाप ने दिया वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 8 और उसकी 23 आयत से लेकर के 27 आयत तक। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है,
जब वो नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वो सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया, और वे अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेमी पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु, मेरे राजा, मेरे स्वामी, मेरे पिता, प्रभु जी, अभी हमने गीतों को गा के आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करी प्रभु। और अब समय आया कि अब आप हमसे बोले और बात करें अपने वचन के माध्यम से। मेरे खुदा बाप, हमारी दुआ है प्रभु, इस वचन को हम अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से नहीं समझ सकते। पवित्र आत्मा, आप हमें सिखाइए। हम सीखना चाहते हैं प्रभु, हमें सुनने वाला बना, और सिर्फ सुनने वाला ही नहीं बल्कि वचन पर चलने वाला भी बना प्रभु। इस वचन के द्वारा मेरे खुदा बाप, जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी या बाद में ऑफलाइन, मेरे प्रभु, एक एक जन से आप बात करना, एक एक जन को आशीष देना, एक एक जन को अपनी शांति से भरना। आपका वचन सत्य है प्रभु। आप हमसे बोलते हैं, बात करते हैं प्रभु। हमें आपकी मीठी और मध्यम आवाज को सुनना सिखा मेरे प्रभु। आत्मा और सच्चाई से हम आपकी आराधना कर सके प्रभु। आप ढूंढ रहे हैं प्रभु ऐसे आराधकों को जो आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करें प्रभु। इस वचन पर हम आपकी आशीष मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब मैं गीतों को गा रही थी तो शायद आप लोग जो मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं समझ गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का जो टॉपिक है वो है तूफान को शांत करना। हालेलुया, तूफान को शांत करना। और इस घटना का जो वर्णन है हमें मरकुस के 4 अध्याय और लूका के 8वें अध्याय में भी, तीनों सुसमाचारों में हमें देखने को मिलता है। बहुत जाना पहचाना सा वचन, संडे स्कूल में सीखा हुआ वचन, बट जितनी बार हम इसको पढ़ते हैं, न सिर्फ खाली इसी वचन को या इसी दृष्टांत को, जितनी बार भी हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं उतनी बार खुदा हमसे अलग अलग तरीकों से बातचीत करता है। हालेलुया। और कल की शाम में जब इस वचन को प्रभु ने मुझे दिया और मैं तैयारी कर रही थी, तब मैंने भी बहुत सी बातों को सीखा और उसी से रिलेटेड फिर मैंने प्रभु से गीतों को भी मांगा, और परमेश्वर पिता गीतों को याद दिलाता है। हालेलुया। यहां पर मैं एक बात और बताना चाहती हूं कि मुझे जो ये छोटे छोटे से पैराबल है ना, छोटे छोटे से दृष्टांत है, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि यीशु मसीह ने कितने सिंपल, कितने साधारण तरीके से वचनों को शेयर किया दृष्टांतों के माध्यम से।
क्योंकि उनके साथ जो भीड़ होती थी उसमें कुछ पढ़े लिखे भी होते थे और कुछ मछुआरे भी होते थे, कुछ अनपढ़ भी होते थे। इसलिए प्रभु छोटे छोटे दृष्टांतों में बातचीत करता ताकि सामने वाले को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। हालेलुया। आज की शाम में भी हम इस बात को देखेंगे। यहां पर यीशु मसीह भी एक परिपूर्ण इंसान है। वो थकते भी हैं क्योंकि वो चलते फिरते रहते थे। नदी नाला गांव शहर सब जगह प्रभु जाते थे, लोगों को सिखाते थे, बोलते थे और थक जाते थे। जैसे हम और आप भी जब सुबह अपने काम पे निकलते हैं, जल्दी उठते हैं, किचन का काम संभालते हैं, बच्चों का बड़ों का टिफिन बनाते हैं, उसके बाद अपने अपने काम पे निकलते हैं। देन उसके बाद जब हम काम से वापस आते हैं तो हम थक जाते हैं, हम थोड़ा आराम करना चाहते हैं, रेस्ट करना चाहते हैं। वैसे ही ठीक प्रभु यीशु मसीह भी आराम करना चाहता था। और लिखा हुआ है यहां पर कि यीशु मसीह आराम से सो रहे, थके हुए हैं। जब इंसान थका होता है तो उसे बहुत अच्छी और गहरी नींद आती है। एक बात को हमेशा हमें याद रखना है कि अगर यीशु मसीह मेरे और आपके इस जीवन रूपी नाव में सवार है तो इसका ये मतलब कभी नहीं होना चाहिए कि अब हम एकदम सेफ हैं, अब कोई परेशानी नहीं आएगी, अब डरने की बात नहीं है, अब कोई आंधी तूफान नहीं आएगा। लेकिन जितना हम प्रभु के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप, दिन प्रतिदिन प्रभु के साथ चलते हैं, संसार को, सांसारिक बातों को छोड़ देते हैं, प्रभु में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा हम मुश्किलों और परेशानियों में घिरते चले जाते हैं। खुदा के साथ चलना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन खुदा के साथ चलने में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन खुदा बाप के साथ आनंद ही आनंद है, सुकून है, चैन है, शांति है। हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। अभी कल एक घर में विजिट करने के लिए हम गए थे और वहां पर एक बहन ऐसे ही बात कर रही थी। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और वो कुछ बातों को बता रही थी और फिर उनकी बेटी ने कहा कि मम्मा ऐसे नहीं बोलते हैं। मतलब हम जब तकलीफों में होते हैं तो अक्सर नेगेटिव विचार, नेगेटिव थॉट्स हमारे मनों में आते हैं। वो गलत नहीं थी। दुष्ट हमारे अंदर वो नेगेटिव थॉट्स को लेकर के आता है, नेगेटिव विचारों को लेके आता है। अब तू ठीक नहीं हो पाएगी, अब तू कभी चल नहीं पाएगा, अब तू कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, बहुत सारी बातें। और कई बार हम उसकी बातों को सुन करके अपने आप को बीमार और बीमार समझने लगते हैं। जीवन में आने वाले तूफान बहुत सारे हैं। अगर हम बाइबल में देखें तो दाऊद, अब्राहम, डैनियल, पौलुस, सिलास, पतरस, सभी ने अपने जीवन में अलग अलग तूफानों को
फेस किया या सामना किया? क्या वो डर गए? नहीं। प्राण देने तक विश्वासी रहे, तब मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग के भट्टे में डाल दिया गया। अगर वो डर जाते तो वहां पर वो मिरेकल नहीं होता। डैनियल को शेरों की मांद में डाल दिया गया। अगर वो डर जाता तो वहां पर आश्चर्य कर्म नहीं होता। पौलुस और सिलास को बंदी गृह में डाला हुआ है। अगर वो डर जाते तो वहां पर आश्चर्य कर्म नहीं होता। हालेलुया। वो डरे नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखा, प्रार्थना किया, अपनी परिस्थिति को खुदा के हाथों में सौंप दिया। वो दृढ़ बने रहे, डगमगाए नहीं। उन्होंने किसी प्रकार से खुदा पे शक नहीं किया, पीछे नहीं हटे। और खुदा बाप ने उन सबको बहुत ही अद्भुत रीति से निकाला, बचाया और छुड़ाया। जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पाप रूपी समुंदर माझे, हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। हालेलुया। क्या हम भी अपना भरोसा जैसे प्रभु के दासों ने रखा, हम भी रखते हैं, हम भी करते हैं? हमारे ऊपर अभी जब कोविड आया, उस टाइम में अच्छे अच्छे इंसानों का विश्वास डगमगा गया। अच्छे अच्छे लोग डरने लगे, घबराने लगे, एक दूसरे से मिलने से कतराने लगे। सबको डर लग रहा था। और उसी बीच में हमें कितनी बार आना जाना पड़ा। और मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, खुदा बाप मुझे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि तू मेरे साथ है, और जो मुझसे टकराएगा ना, जो मुझे टच करेगा, अगर वो पॉजिटिव होगा तो यीशु के नाम में उसको चंगाई मिल जाएगी। हालेलुया। विश्वास। प्रभु ऐसा विश्वास चाहता है कि हम करें। आज अगर हम तूफानों में घिर जाएं, ये तूफान हमें घेर ले, कैसे तूफान, किस प्रकार के तूफान? बहुत प्रकार के तूफान हैं जो चारों तरफ से हमें घेरे होते हैं। गरीबी का तूफान, कोर्ट कचहरी का तूफान, मुकदमेबाजी का तूफान, आर्थिक समस्या, बेरोजगारी, घर नहीं है, जॉब नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। अलग अलग प्रकार के छोटे बड़े तूफान हमें डराने की कोशिश करते हैं, हम पर हावी होने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं? उस वक्त खुदा के लोगों, हमें डरना नहीं है। डर लगे भी तो डरना नहीं है, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। विश्वास रखना है, साहस, हिम्मत रखना है, शक नहीं लाना है। उस सिचुएशन को खुदा के हाथों में सौंप देना है। अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। कई बार हम वचनों को डेली पढ़ते हैं, टाइम से पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं,